क्विट किए तो अभी किए, तब तक क्या पढ़ा है? सबसे चीज़ तुमको ये नहीं समझ में आती है। सेकेंड ईयर में फोक लेनर सेक्शन है, कुछ नहीं पढ़े, स्टैटिक्स पूरा खत्म, मतलब गायब है। मैकेनिक्स में डायनामिक्स में 2 चैप्टर पढ़े, तो साल भर में टीचर इतना पढ़ाए तो महीने भर में क्या कंप्लीट करेगा? ये हम आपको नेहा की बात बता रहे हैं कि नेहा से सब भाग कर रहा है, मतलब गजब हाल है। हम सोचते हैं इतना क्या करनी काटना कि टीचर साल भर में कुछ पढ़ाता ही नहीं है, क्या ऐसा करनी काटता है, ये हम नहीं समझ पाते। बताइए, ये हाल हर जगह का हो रखा है। चलिए उसी में लिखिए नीचे से, ब्लैक पेन से लिखिए कि नहीं लिखिए, विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन वाला लिख लिया था। अब नीचे से ब्लैक पेन से लिखिए उसी में, व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व, व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व is in the form xi is equal to xit, when the equation of curve is in the form xi is equal to xit, xi is equal to xit, where t is any parameter, where t is any parameter, ठीक है। ये दूसरा आर्टिकल, हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले कर्व का इक्वेशन 2 तरीके से लिखा जाता है, एक लिखा जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, दूसरा लिखा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस में। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस को हमने पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया था। हमने कहा था प्लस होगा तो कॉस और साइन में बदलेंगे, माइनस होगा तो कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक में बदलेंगे, उसके बाद उन वैल्यूज को ले जा करके दूसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो उससे आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी, वो पूरा का पूरा पैरामीट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरामीट्रिक में कन्वर्ट होने के बाद 2 पोस्टुलेट्स बनते हैं, 2 अभिधारणाएं बनती हैं। पहली अभिधारणा ये होती है कि xi t का फंक्शन हो, दूसरी अभिधारणा ये होती है कि xi s का फंक्शन हो। अब यहाँ से आगे तक की जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे इसी 2 फॉर्मेट में पढ़ेंगे। जब चैप्टर शुरू हुआ तो 2 फॉर्मेट क्या पढ़ा आपने, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस या xi is equal to xit मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस को हमने पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करना सिखा दिया, एक चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक। फिर 1 से 2 पोस्टुलेट्स क्या बने कि पैरामीट्रिक में भी 2 चीज होगी, या तो s का फंक्शन होगा या t का। s का मतलब होता है आर्क लेंथ, t का मतलब होता है एनी पैरामीटर, ठीक। तो जब आप सवाल करेंगे तो आप चेक करेंगे s है या नहीं, अगर s है तो पहला वाला लगाएंगे, अगर s नहीं है कुछ और है तो दूसरा वाला लगाएंगे, बस यही चेक करना है। t से आपको कोई मतलब नहीं है, t इज एनी पैरामीटर हमने लिखा दिया, t की जगह थीटा भी चलेगा, t की जगह गामा बीटा भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, t इज एनी पैरामीटर, ठीक है। तो देखिए इस केस में अब हम लोग को ऑस्किलेटिंग प्लेन का इक्वेशन निकालना है। लिखिए इसमें, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज xi is equal to xit, xi is equal to xit, then नीचे से लिखिएगा, then we have देखिए कल हमने आप लोग को इक्वेशन निकलवाया था i j के xi माइनस xi x डैश i सॉरी x डैश j x डबल डैश k इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा कमाल करिए कि ये डैश की जगह डॉट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इस आर्टिकल में बखूबी निभाएगा, है ना। अगर हम क्या करें, डैश का मान डॉट के टर्म में निकाल लें, जैसे x डैश i का मान x डॉट i के मान के टर्म में निकाल लें, x डबल डैश i का मान x डबल डॉट i के टर्म में निकाल लें, तो जैसे ही हम मान रखेंगे सारे डैश किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डॉट में, और डॉट में कन्वर्ट होते ही हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हम वही प्रोसीजर करने को चलेंगे। देखिए जरा, वी हैव x डैश i की वैल्यू आपको पता है होती है dxi by ds, क्यों भाई होती है। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट x डैश i इज इक्वल टू, लेकिन ये क्या, xi तो किसका फंक्शन है, t का, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के, तो लिखेंगे dxi by dt विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। dt को अपने मन से नीचे लिखा है, बैलेंस करने के लिए कहां लिखेंगे, ऊपर, अपॉन ds, इज इट क्लियर। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट x डैश
आई इज इक्वल टू एक्स डॉट आई डी टी बाई डी एस, ये इसका मान मिल गया। ठीक, अब एक्स डबल डैश वाले का मान निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी कई आर्टिकल में ये चीज सॉल्व होती है और एग्जामिनेशन में भी सर करवाते हैं भाई दोनों, तो उसको ढंग से पढ़ करके जाइएगा। फिर देखिए एक्स डबल डैश आई इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है डी टू एक्स आई अपॉन डी एस स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं d बाई डी एस। डी कितनी बार है? दो बार, एक हो गया, एक और एक्स आई। डी एस कितनी बार है? एक बार हो गया, एक और। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x डबल डैश आई इज इक्वल टू, अब देखिएगा d बाई टी एस, इसकी जगह ये मान रख रहे हैं, रख देना डी एक्स आई बाई डी एस की जगह ये मान रख देना एक्स डॉट आई डी टी बाई डी एस। फिर दिक्कत की बात ये कि ये तो किसका फंक्शन है? टी का। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? टी के। किसके रिस्पेक्ट में होगा? टी के। चेंज कर दीजिए, इज इक्वल टू, देयर दीजिएगा डी बाई डी टी ब्रैकेट वाला टर्म, dt अपने मन से नीचे आया है तो कहाँ आएगा? ऊपर, बाई ठीक है, ये उतार दे x डॉट आई डी टी बाई डी एस। ठीक है, फिर देखिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, बारी बारी से होगा, बारी बारी से कराइए। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताइए क्या मिलेगा? रुक छोड़, क्यों मिटाए वो भी समझ लीजिए। ये किसका फंक्शन है? एस का। ये किसका फंक्शन है? ये किसके रिस्पेक्ट में है? इसलिए चेंज नहीं कर सकते, पहले डिफरेंशिएट करिए उसके बाद चेंज करिए, क्योंकि ये तो s के रिस्पेक्ट में ही होगा, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां चेंज करिएगा, अभी मत करिए। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से लिखवाइए, बताइए क्या आएगा? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा d बाई डी एस एक्स डॉट आई, दूसरा वाला dt बाई डी एस प्लस x डॉट आई, इसको करेंगे तो d2t बाई, अब इसको चेंज कर दीजिए, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के। ये क्या है? चेंज कराएंगे, d बाई डी एस को क्या लिखेंगे? साथ में x डॉट आई, dt को बैलेंस करने के लिए dt बाई डी एस, ये तो पूरा इसकी जगह हो गया, ब्रैकेट वाला s सच उतार दें, dt बाई प्लस x डॉट आई d2t बाई ds, ठीक, इज इक्वल टू, चलिए अब देखिए ये आपका क्या देगा? x डबल डॉट आई, ये दोनों मिलके dt बाई ds का होल स्क्वायर प्लस, बोलिए x डॉट आई d2t बाई, ठीक है, ये आपका किसका मान हो गया? x डबल डैश आई, x डबल डैश आई, x डबल डैश, ये मिल गया और ये मिल गया। अब दोनों मान उसमें ले जाके क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, उतार लीजिए। तकमी आप मुझे क्लास के बाद मिलिए ना, आपने प्रेजेंट ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड किया है फोन में अपने? नहीं ना, फोन लाए हैं, ठीक है, चलिए बाहर मिलिएगा, उससे ना आपको सारा वीडियो मिल जाया करेगा, लिंक मत बताइए मुझसे, उस ऐप से ही पढ़िए, तो उससे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, कोई डाउट भी होगा कभी तो खोल के देख पाएंगे। ठीक है, हम करा देंगे। मैम उधर वाला लिखना है ना, बी है क्या?
कल टेस्ट है? यस मैम। कितने बजे से देंगे? 7 से 9 दे दीजिए, कोई क्लास होगा तो उसके बाद चल जाए, और टेस्ट में सबको आना है। मैम सर भी लेंगे, क्लास भी लेंगे तो हम बात कर लेंगे सर से, क्लास लेंगे तो 9 बजे के बाद चल जाएंगी। आप लोग 7 बजे आ जाइएगा, ठीक है? जैसा जो होगा वो हो जाएगा, मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। मैम 9 बजे के बाद भी क्लास है? या तो 7 से 9 क्लास चलेगा, उसके बाद टेस्ट होगा। मैम पहले टेस्ट हो जाएगा तो सही रहेगा। अब ठीक है, आइएगा, देखते हैं, है ना? और सबको देना है, जो नहीं आएगा उसको मंडे को डीजी में बैठाएंगे, गारंटी है ये। देखिए तो अपने आप का आकलन तो करिए कि आप क्या है क्या नहीं है। जो नहीं देगा वो बैठेगा नहीं मेरी क्लास में हफ्ता भर, ना वीडियो देंगे ना कुछ और, खत्म हो जाएगा फिर करंट स्पेस। बस यही है सेक्शन भी जो है आपका डीजी में, जो ये पढ़ लिया वो पास हो गया। हमको क्या पता क्या लिखवाया गया है। शशिकला तुम कॉपी चेक करना, मेरे को बदलना। वो आएगी नहीं क्या जी? गोरी वाली कब आएगी वो? रजाई में घुसिएगा। वो इतनी गोरी है ना कि हमको उसका नाम बोलने का मन नहीं करता। ऐसा क्या हो गया? तब तो मेरा नाम कैसे ले लेती तुम काली हो। नाम ही काले थे। क्या बोली ना? काली हो। हम बोले काले का नहीं बोले, कुछ और भी कौन? नहीं तुम्हारा नाम इसी ले लेते हैं। अच्छा काले लोग का नाम ले सकते उसमें हो गया भाई? Putting these values, उसको इक्वेशन कोई नंबर दिया था क्या आप लोगों ने कल? कोई इक्वेशन नंबर दिया था क्या जो मेन इक्वेशन आया था? दे दीजिए, 4th डाल दीजिए उसको। इस वाले इक्वेशन को जो कल आपने डिराइव किया था उसको 4 डाल दीजिए। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, using these values in equation 4, comma we have देखिए चलिए एप्सिलॉन आई जे के xi माइनस xi x डैश j की जगह x डैश j की जगह आपको मिलेगा x डॉट j dt बाई ds, है ना? बगल वाला है आपका ये वाला, इसकी जगह मिलेगा x डबल डॉट k dt बाई ds का होल स्क्वायर प्लस x डॉट k d2t बाई ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन आई जे के xi माइनस xi, इसमें x डॉट j x डबल डॉट k dt बाई ds का होल क्यूब प्लस
एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई एक्स डॉट जे एक्स डॉट के डबल डॉट नहीं एक्स डॉट के हाँ डी टी बाई डी एस इंटू डी टू टी बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतने में कोई दिक्कत? फिर देखिए इस टर्म की वैल्यू एप्सिलॉन आई जे के एक्स डॉट आई एक्स डॉट जे की वैल्यू 0 होती है। क्यों? ये आई होगा तो ये जे होगा तो ये के होगा तो ये आई। आपको पता है एक्स डॉट आई इज द डायरेक्शन कोसाइन इज द डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ही मान लीजिए। तो आई डॉट जे की वैल्यू पढ़े कभी आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। उसी के नाम ठीक है। ये टर्म क्या कर गया? वैनिश। केवल क्या मिलेगा आपको? दिस इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई एक्स डॉट जे एक्स डबल डॉट के साथ में आएगा डी टी बाई डी एस का होल स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 के बराबर। आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये एप्सिलॉन आई जे के है, आई जे के वाले सारे टर्म इसी के साथ आएंगे, इसमें आई जे के नहीं है तो ये उससे इंडिपेंडेंट हो गया। बात मेरी समझ रहे हैं? इसके साथ आई जे के वाले सारे टर्म आएंगे। यहाँ तक में आई जे के है तो ये सब इसके साथ आएगा। यहाँ आई जे के है नहीं तो ये उससे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। कितने टर्म बन गए? दो टर्म। दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर है? आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। dt बाई डी एस कभी भी 0 नहीं होगा। अगर dt बाई डी एस 0 होगा तो t कांस्टेंट हो जाएगा, होगा ना? इंटीग्रेट करने पर t क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जबकि t कांस्टेंट नहीं है इसलिए कभी भी dt बाई डी एस 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई एक्स डॉट जे एक्स डबल डॉट के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसको एक फॉर्म में और लिखेंगे ओ आर और तो कैसे लिखेंगे? एक्स आई एक्स वन माइनस एक्स वन क्यों भाई ऐसे ना लिखते हैं? एक्स थ्री माइनस इसकी जगह एक्स डॉट वन एक्स डॉट टू ठीक है, समझ में आ गया? चलिए जैसे जैसे कि टॉपिक बढ़ा रहे पढ़ते चलिए। मेरे नाक में होल करवाना है। अरे तो बहुत दर्द होता है, ये बताओ पहले। तो तुम इतने बड़े नहीं हो वो करवाने में। नहीं होगा, नहीं होता। थोड़ा होगा तो शायद उल्लू बना लिया होगा जी। कैसे होगा? हाँ वही करना हाथ से बोल रहे एकदम छोटे अपन जैसे सुनने वाले इधर नहीं करवाना चाहिए। अब खाने क्योंकि हम साथ में लग चुके हैं। क्यों हम लड़की नहीं है क्या?
हो गया भाई? आज ये ऑस्किलेटिंग प्लेन पूरा खत्म करके क्लास छोड़ेंगे, ठीक है? ऑस्किलेटिंग प्लेन हो जा रहा है, कल से शुरू करेंगे जब नेक्स्ट भी आपके टर्न होगा। गायब मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अब वहां से आपका मेन शुरू हो रहा है, ऑस्किलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, ये तीन समझना, इस पे काम करना थोड़ा सा टफ प्रोसीजर है। उसके बाद आएगा आपका हेलिक्स, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। तीन चैप्टर उसके बाद बचेगा ना इसमें छोटा छोटा, या तो पहले ये डीजी कंप्लीट कर लीजिए पूरा, तब मैट्रिक्स पे शुरू करेंगे। यस मैम, ये सही है ना, ताकि एक साथ एक फ्लो में खत्म हो जाएगा। और अब इसमें क्या दिक्कत आती है, जनरली हम लोग जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे उसमें वो कर्व स्पेस में ही पढ़ा, अभी तो रिसेंट पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहेगा, बाद में तो आप लोग एकदम ही ब्लैंक हो जाते हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पता नहीं क्या होगा। हो गया फिर? चलिए नीचे से लिखिए, विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन, which is the equation of oscillating plane, which is the equation of oscillating plane when the equation of curve is, when the equation of curve is xi is equal to xit। बुक लीजिएगा, बुक है किसी के पास? Prove that the oscillating plane at the point t is equal to 1 at the point t is equal to 1 of the curve given by r is equal to 3at 3bt square ct cube is x upon a minus y upon b plus z upon c is equal to 1। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए समझिए और हमको समझिए।
CTQ CTQ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कम आता है, आर्टिकल ही ज्यादा आते हैं। बताइए भाई। सबसे पहले तो आपको कह रहा है कर्व दिया गया है, ये रहा कर्व का इक्वेशन। ठीक, इस कर्व के इक्वेशन का ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना है किस पॉइंट पर, t इज इक्वल टू 1 पे, और दिखाना है कि वो यही आएगा। ठीक, जो सिद्ध करना है वो किस फॉर्मेट में है, x y z। इसका मतलब ये x1 x2 x3 नहीं है, बल्कि क्या क्या है, x y z। जिस फॉर्मेट में सिद्ध करना उसी फॉर्मेट में काम करिए। अगर जो प्रूफ करना है वो x y z है तो आप भी r इज इक्वल टू x y z लेकर के चलेंगे। अगर x1 x2 x3 होता तो आप भी क्या लेकर के चलते, x1 x2 x3। आपको पता है r इज इक्वल टू 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x y z, यही ना होता है। इसका मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी है 380, y की वैल्यू कितनी है 3bt स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है ctq। ठीक, अब चेक करिए पैरामीटर क्या है। पैरामीटर क्या है, t। अभी आर्टिकल कराया था आपको। इक्वेशन क्या आया था, एप्सिलॉन i j के xi माइनस xi x डॉट j x डबल डॉट k इज इक्वल टू 0। मतलब हमको कहीं ना कहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इससे निकालना पड़ेगा। ठीक, मान लो ऊपर वाला 1 है, ये वाला 2 है। डिफरेंशिएट करवाइए t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू t कॉमा v के करें x डॉट इज इक्वल टू 3a, y डॉट इज इक्वल टू 6b, z डॉट इज इक्वल टू 3c स्क्वायर एंड x डबल डॉट इज इक्वल टू y डबल डॉट इज इक्वल टू z डबल डॉट इज इक्वल टू 6c। अब इन सबकी वैल्यू कहाँ निकालेंगे, एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1 कॉमा v है। ठीक है, x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू 3b, z की वैल्यू c, x डॉट की वैल्यू 3a, y डबल डॉट y डॉट की वैल्यू 6b, z डॉट की वैल्यू 3c एंड x डबल डॉट की वैल्यू 0, y डबल डॉट की वैल्यू 6b, z डबल डॉट की वैल्यू 6c। ठीक, hence the equation of osculating plane at t is equal to 1 comma v है। ठीक, क्या लिखवाया था आपको, एप्सिलॉन i j के xi माइनस xi x डॉट j x डबल डॉट k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, थोड़ा चेंज कर लिया करेंगे क्योंकि आप लोगों को वही आदत पड़ी है, x1 माइनस x1, x2 माइनस x2, x3 माइनस x3, फिर x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट 3, x डबल डॉट 1, x डबल डॉट 2, x डबल डॉट 3 इज इक्वल टू 0। ये आप ही सॉल्व करेंगे, हम वैल्यू रख के सिखा दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट इसकी जगह x, x1 की जगह मतलब ये वाला x एट t इज इक्वल टू 1 कितनी वैल्यू मिलेगी, -3 है। समझते हैं ना, ये रखना आप लोग। वेरिएबल अब क्या हो जाएगा, y, पॉइंट क्या हो जाएगा 3b -3b, फिर क्या हो जाएगा z माइनस c, x डॉट 1 की वैल्यू 3 है, फिर 6b, फिर 3c, फिर 0, 6b एंड
क्लियर? ठीक है, इसको सॉल्व करें तो यही रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आए तो हमने फिर गलत किया। ठीक है, लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज let the equation of curve is ये उतारिए, ये बीच वाला नहीं उतरेगा और पूरा उतार दीजिए। उतारिए, आज कुछ है क्या जी? अच्छा, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि अभी कौन कौन नहाएगा। हमें पता ही नहीं था कि क्या था, तो आप पता पूछ रहे थे। देख अपना पंडित गिरी आने जा रहा ये क्या हो गया? सब तुम्हारे तो लागू प्रश्न। तुमको पता है क्या लाइब्रेरी के हम पंडित हैं? तुमको पता है क्या? तिवारी किसने आते हैं? ये क्या कॉलेज कर दिया है बढ़िया। हाँ तुम बता ये मौर्य है। और तुम बोली थी कि पंक्ति थी और उसमें नाम लिखा था कुछ इसका लिखा था ऐसे में कुछ मुस्लिम बना कुछ ऐसे मुस्लिम का इकरा या इसमें ऐसे करके कुछ लगा है यार किसी के पास अगर मैकेनिक्स की न्यू वाली बुक हो अनयूजेबल तो हमको दे सकता है। कौन यूज ये वाला पता नहीं कौन लगी सी बात करते हैं। तमीज नहीं वो रिक्वेस्ट लेकर मतलब तो ऐसा कर रहा था कि गुस्सा आता था वही सेकंड में फिर ये मैं तुमको तो अबे नहीं मिल चुके क्या कर दो बार अच्छा मैनेजमेंट में नहीं हमको लगा कुछ और किया। ऑफिशियल मीटिंग में बात करनी अच्छा, ये मैम क्या डाल रही थी स्टेटस सेकंड ईयर का सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर नहीं मैं स्टेटस पे बीएससी सेकंड ईयर कर सकती हूँ। सेकंड हाँ तो गलती लगानी है। गलती लगाई वही हम सुन सेकंड ईयर लिखी हूँ। अब कैसे सेकंड ईयर का कौन सा सेमेस्टर वाइज? हम भी यही सोच रहे थे। हम सोचे ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए आप लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर नहीं सेकंड सेमेस्टर क्लास स्टार्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ऐसे लिखना चाहिए। हो सकता है क्या? लोग तो वही समझेंगे। देखो दो लोग यही समझ लिए, मतलब पूरी दुनिया ऐसे समझेगी। मतलब सेकंड ईयर हाँ तो स्किप कर दिए मतलब हम म्यूट कर दिए हैं। हम इसको म्यूट कर देते हैं ना, इसको पूरा देख रहे हैं उसको इको करके देखते हैं।
ये हम देख रहे हैं कि स्टेटस डाला है मेरे पास जो भी लोग होंगे मतलब ऐसे नहीं वो अभी लोगों को कहता है कहती है ये है कि पता नहीं कहती है कि ना कौन इतनी ठंडी में बाल झाड़ेगा, देखो कितनी डेड फ्रेंड होके आई है। हम बाल नहीं झाड़े, आप ये भी बता रहे हैं। हाय बिना बाल झाड़े, हाय देखो बिना बाल झाड़े ऐसे लोग होते हैं। आपका कर्ल है, मेरा स्ट्रेट है, तो हम क्या करें? बाल झाड़ नहीं होगा ये ऐसे। नहीं तो मेरा हो जाता है। तुमको जाके हेयर स्पा करवाना पड़ेगा अरे थोड़ा यार, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मोमो पे, तब हम क्या करेंगे? वो चेंज करवा दे। मुंह चेंज करा 14,000 सस्ता ही मिल गया दूसरा आज हम कितना प्रॉब्लम रहता है आज भी बाल नहीं झाड़े को लगा बाल झाड़ी जरूरत है तो इसके आगे मैम का नंबर बैठ के लोग देखते हैं। सो रहे हैं। आपको बैठे हो अच्छा मैं आज मैं अपने आप को सच में बैठे ये बगल बैठे आगे करना है क्या? थे हम अपने हाथों में करके देख रहे हैं। मैम बताइए मान में आंसर आ सकती है वही लगता है जो सोचता हूँ गलती से प्लस ब्रैकेट लगा मेरा तो बहुत 54 वाला कट रहा है। हाँ मेरा भी है मेरा बस 4 ठो आ रहा है, 4 ठो बचा ही रह जा रहा है, कुछ कट नहीं रहा है। एक्स और जेड और में आ जा रहा है। अगर किसी का आ रहा हो तो प्लीज़ हमको बता दो। जैसे मेरा कितना आ रहा है 18BCX - 18BCY + 18EBZ - 18EBC
कहाँ से आ रही है? यानी मैंने गलत किया है। मैंने नहीं गलत किया है, आपने नहीं सही किया है। हमने सही किया है। आप कैसे सही किया मुझे पता नहीं पड़ रहा है। मेरा तो कर जा रहा है। सारा सारा कट रहा है। तो बचेगा उसको डिवाइड करिए। एक और कर रहा है। हाँ मेरा और क्या कॉमन ले लेना? माइनस होगा। एक है ही बात। एक्स बाई ए ओवर टाइम के लिए वाला आएगा। वो लेके आना ये है। आएगा। उनको लगा ज़्यादा पड़ेगा। सब ये भी चीज़ के बाद 18 X माइनस minus y जाना पड़ेगा। ओके ये सुंदर हो रहा है। मैं सही जा रहा हूँ हमको ज़्यादा जीरो मारना है। हमको भी लगा जीरो लाना। Z बाई C उसके बाद क्या होगा यार? तो ये तो 1 आ अच्छा जाएगा। आप हाथ बनाए कैसी लगी अच्छा नहीं लगता भाई भाई हो गया भाई? नीचे से लीजिए। सॉल्व हो गया ये? रिजल्ट आ गया? क्या आया है? यही आया है। नीचे से लिखिए। Which is the equation of required oscillating plane? Which is the equation of required oscillating plane? Next लिखिए। देखिए for the curve R is equal to for the curve R is equal to 3t square 2t cube comma show that any plane meets it in 3 points. Any plane meets it 3 points and deduce the equation of osculating plane at t is equal to t1. t is equal to t1. सुनिए कैसे करेंगे इसको। पहले
पे ऑस्किलेटिंग प्लेन निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू वो हो गई, सबको डिफरेंशिएट करिएगा, टी की जगह t1 रख दीजिएगा, इक्वेशन में ले जाके पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, जब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो एग्जाम्पल नंबर 2 में बिल्कुल दिया गया है। मान लेंगे कि जो कोई प्लेन है, कोई प्लेन का इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0, ये किसी प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में दे रखा है, ये किसी प्लेन का इक्वेशन है जो इसको 3 पॉइंट पर मीट करता है। ठीक, अगर 3 पॉइंट पर मीट कर रहा है, प्लेन का इक्वेशन है, तो वो इस पॉइंट से होकर के क्या करेगा, पास करेगा। मतलब ये पॉइंट इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। बस इतना ही आपको प्रूव करना रहेगा। 3-4 लाइन का है, इसको पढ़ करके करिएगा। ठीक है, बुक में उसमें लिख लीजिए क्वेश्चन के नीचे एज एग्जाम्पल 2, गिनती का 5 लाइन है, पढ़ करके इसको करिएगा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद लिखिए एक्सरसाइज का 1 और 6 आपका होमवर्क है। 1 यही है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है जो हमने अभी करवाया है, मीट 3 पॉइंट्स वाला, और 6th वाला इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 6 ये आपको करना है। 6th वाला इंपॉर्टेंट है, 1 वाला यही है जो एग्जाम्पल 2 से देख के करने को कहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब मान लीजिए कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया हो, है ना, पैरामीट्रिक कह रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस के फॉर्म में दिया गया हो, तब कैसे उसका इक्वेशन निकालेंगे ऑस्किलेटिंग प्लेन का, वो बताने चल रहे हैं। भाई आपने कहा था इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेस होगा तो उसको पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैरामीट्रिक में। अगर वो चीज़ ना करना चाहे तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, अब वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कैमरा बंद